प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भगवान द्वारा अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया गया, जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अर्जुन ऐसा दृश्य देख करके घबरा गए और घबरा करके भगवान की स्तुति करते हुए भगवान से कहने लगे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक क्रमांक 20 का मूल पाठ हिंदी व्याख्या सहित श्रवण कीजिएगा। ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्नं तवेदं लोकत्रयं प्रवृद्धं महात्मन्। अर्जुन कहते हैं कि हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमीय ही त्वाम सुरसंगा विशंति केचिद् भीता प्राञ्जलो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा मर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या विश्वेश्वनो मरुतस् चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विष्णुताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण विश्वदेव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महत्ते बहुभक्त नेत्रम महाबाहो बहु बाहुरुपादम बहुदरम बहुदृष्टम करालम दृष्ट्वा लोका प्रवृत्ताश तदाहम। हे महाभावो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नवा स्पर्शम दीप्त मनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दृष्टा करालानि चाते मुखानि दृष्टैव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लवे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अमीचा त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवा बनिपाल संघै भीष्मो द्रोणः सूत पुत्रस्य तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वर्माणां सन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमांगै। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कई एक चूर्ण हुए सुरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां वयमोमुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति
वक्त्राण भी विज्वलंती। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्धि वेगा तथैव नाशाय विशंति लोकास तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। ले लिहसे ग्रस्मानः समन्ताल लोकान समग्रान बदनैर ज्वलद्दि तेजो वीरापुर जगत समग्रम भाषस तवोग्रा प्रतिपंति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्यायी में को भवाग्मुग्न रूपो नमोस्तुते देव वर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नाहि प्रजानामि चा। तब प्रवृत्तिम, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अर्जुन के इस तरह से प्रश्न करने पर, भयभीत होने पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं। कालोऽस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुं मे प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। भगवान कहते हैं कि मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इनका सबका नाश हो जाएगा। तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लवश्य जित्वा शत्रून् मोक्ष राज्यम समृद्धम मय्यैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्यसाचिन। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान से संपन्न राज को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सभ्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। दौड़म च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णा तथान्या नपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जयिमां व्यतिष्ठा यदुयस्य जेता शिरणे शपथनान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर।